धांधलेबाजी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही करती है जितनी की पब्लिक हजम कर पाए। नई दिल्ली विधानसभा में जितने भी बीजेपी के एमपी थे, एक एक एमपी ने अपने घर से 100-100 लोगों के वोट बनाए हुए थे। कुछ सालों से लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक इकोसिस्टम है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में काम कर रहा है। दिल्ली में 4 साल में 2020 से 2024 तक 4 लाख वोटर बढ़े थे सिर्फ, और दिल्ली विधानसभा के 6 महीने पहले इस बार 4 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ाए गए। ये 4 लाख वोटर कहां से अवतरित होकर दिल्ली आ गए, इसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमें जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के नाकों के नीचे हमने दिखाया कि किस तरह कैश फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नई दिल्ली विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में लगातार कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लगातार चादरें, बर्तन, लोटा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने सब वीडियो की एविडेंस दी, इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रहेंगी। उसी विधानसभा में 2 महीने के अंदर 10,500 वोटर एडिशन की एप्लीकेशन हुई। ये 10,000 लोग नई दिल्ली विधानसभा में ओवरनाइट कहां से आ गए? राहुल गांधी देश से ज्यादा विदेश में टाइम स्पेंड करते हैं, वो जहां होंगे वहां मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो लगातार इस देश में, भारत में, और हम लगातार इलेक्शन कमीशन के सामने एविडेंस रखते आ रहे हैं कि किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ती है वहां पे इनके पास फर्जी वोटर हैं, ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। 2023 में जब बीजेपी ने कानून बदला, और उसका असर यह है कि अब बीजेपी डिसाइड करती है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा, सीईसी कौन बनेगा। पूरे दुनिया में किसी देश में, नविका जी, ऐसा नहीं होता कि सरकार विपक्ष के बिना डिसाइड कर रही है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कानून बदला, अब जिसको ये चाहे उसको सीईसी बनाते हैं, और उसके बाद जो भी बनता है वो इनकी जी हजूरी करता है।